दोस्तों, साल सन 2000 ईस्वी, महीना नवंबर, तारीख 8, स्थान मध्य प्रदेश उज्जैन और गांव जिवाजीगंज अब्दुल्लापुरा। वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मनोज कश्यप। 8 नवंबर 2000 को उनके यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है और बहुत ही प्यार से वो अपने पुत्र का नाम रखते हैं दुर्लभ, जो कि अनोखा होता है, सबसे अलग होता है। दुर्लभ का मतलब मीनिंग आप इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन वो जाके आगे इतना दुर्लभ बनेगा और इतना घातक और खतरनाक बनेगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। आपने एक बिहारी की कहावत सुनी होगी कि देखन में लागे छोट और घात करे गंभीर। शायद 100 साल पहले ये जो डायलॉग थी इसी बच्चे के लिए पैदा हुई थी। तो आइए जानते हैं इस घटना को पूरे संक्षेप में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ 404। और आज हम एक गैंगस्टर की बात करने जा रही है जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी और नाम था दुर्लभ कश्यप। उसने 16 साल की उम्र में अपना वर्चस्व और नाम इतना बढ़ाया कि उससे लोग थर थर कांपते थे और रंगदारी और वसूली और हफ्ते बहुत ही आसानी से उसे दे दिया करते थे। तो आइए जानते हैं संक्षेप में इस दुर्लभ कश्यप के बारे में। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश का उज्जैन का रहने वाला था। बचपन में ही उसके पिता, जिनका नाम मनोज कश्यप, और माता पद्मा, वो दोनों अलग हो गए थे, जिसके बाद से काफ़ी समय तक मनोज कश्यप नौकरी करते हैं बाहर रह के, लेकिन कुछ सालों के बाद वो वापस आ जाते हैं मध्य प्रदेश और इंदौर में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। वहीं जो दुर्लभ कश्यप की माता थी पद्मा, वो एक सरकारी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी, जो कि वो उज्जैन में ही पढ़ाती थी। तो लगभग कुछ सालों तक जो दुर्लभ कश्यप है वो अपने पिता के साथ इंदौर में रहा, लेकिन बाद में वो अपनी माँ के पास उज्जैन आ जाता है। और एक इंटरव्यू में दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप बताते हैं कि जो दुर्लभ कश्यप था काफ़ी होशियार बच्चा था। वो सुबह के 5 बजे उठ जाता था और वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसी खेलों को उसमें उसकी रुचि थी। पढ़ाई में बच्चा काफ़ी होनहार था। हिंदी, संस्कृत और फ्रेंच जैसी लैंग्वेज को उसने काफ़ी कम उम्र में सीख लिया था बोलना। लेकिन मनोज कश्यप बताते हैं कि दुर्लभ कश्यप की जिंदगी ने उस वक्त 360 डिग्री पर टर्न मारी जब उज्जैन में हस्त कुंभ मेला लगता है अप्रैल मई के महीने में। वहाँ पे दुर्लभ कश्यप घूमने जाता है और वहाँ पे अघोरियों और बाबाओं की लाइफ देखता है और वो पूरी रात वहाँ पे बिताता है। जब दुर्लभ कश्यप वहाँ से रिटर्न होता है तो उनकी जैसे ही जिंदगी जीने की कोशिश करता है, आंखों में काला सूरमा और माथे पे लाल टीका और कंधे पे काला गमछा, इस तरह की वो अपने जीवन में बदलाव करता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो दुर्लभ कश्यप करता है कि फेसबुक पे एक पोस्ट करता है जिसमें वो लिखता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या हो, किसी के हाथ पैर तोड़ना हो, किसी का मर्डर करना हो या किसी से वसूली करना हो या किसी भी तरह का आपका आपसी विवाद हो, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी जो समस्या है उसे सॉल्व करेंगे। इस तरह की पोस्ट लिखकर दुर्लभ कश्यप अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट करता है और देखते ही देखते उसकी पोस्ट वायरल हो जाती है और जो उसके एज के जो युवा थे वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं उसके इस पोस्ट से और उसके गैंग से, जो है कि दूसरे शहरों से भी जो लड़के हैं कम उम्र के, उससे जुड़ना स्टार्ट कर जाते हैं। और साथ में उनका एक ड्रेस कोड होता है कि आंखों में काला सुरमा, माथे पे लाल टीका और कंधे पे काला गमछा उनका ड्रेस कोड होता है। और वो हर वक्त नशे में धुत रहते थे और हथियारों से लैस रहते थे, लेकिन वो जब भी किसी अपराध को अंजाम देने जाते थे तो वो नशा मुक्त रहते थे। उनका ऐसा नियम था उनके सारे गैंग मेंबरों के लिए और उस दुर्लभ कश्यप के लिए भी।
और दुर्लभ कश्यप का जो खौफ फैलाने का एक खास तरीका था वो था सोशल मीडिया, और बाकायदा उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स करने के लिए एक टीम भी बना के रखी थी और अपने गैंग के साथ मिलकर लूटपाट, रंगदारी और मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगता है। उस वक्त ये सारी जानकारियां हैं कि जो एमपी पुलिस थी उन्हें लग जाती है, यानी कि उज्जैन पुलिस को लग जाती है। और एक मामले में वहाँ के जो तत्कालीन एसपी से सचिन अतुलकर, वो पूरे हथियारों के साथ दुर्लभ कश्यप और उसके गिरोह को अरेस्ट करते हैं और पूरे शहर में घुमाते हैं। और फटी हालत में दुर्लभ कश्यप भी दिखता है, लेकिन उसके तेवर कम नहीं दिख रहे थे। वो या रोड चलते वक्त हो या फिर पुलिस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें सचिन अतुलकर मीडिया प्रेस कर्मियों को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उसी वक्त एक अनोखे स्टाइल में दुर्लभ कश्यप अपने हाथ को इस तरह से उठाते हुए दिखता है, यानी कि वो बताना चाहता है कि हम नामी गैंगस्टर है, मैं नामी गैंगस्टर हूँ और मुझे अपराध करने में कोई डर नहीं है, ना ही पुलिस प्रशासन का कोई खौफ है। जब सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप को पकड़ा तो उसकी आयु जो है कि 18 साल की नहीं हुई थी, तो उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, जो कि वो इंदौर के भैरवगढ़ जेल में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे एक बार सचिन अतुलकर उससे मिलने जाते हैं और वहाँ पे जेल परीक्षण के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे दुर्लभ कश्यप दिखता है। तो दुर्लभ कश्यप को वो जाके उससे मिलते हैं और बोलते हैं, बेटा जब तक तू जेल में है तब तक सेफ है, क्योंकि तुमने अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन पाल रखे हैं, अगर तू जेल से बाहर निकलेगा तो तुम मार दिया जाएगा। हालांकि सचिन अतुलकर की भविष्यवाणी भविष्य में सच होती है। साल 2020 दुर्लभ कश्यप इंदौर जेल से छूट जाता है और कुछ समय बाद उज्जैन वापस आकर अपनी मां के साथ रहने लगता है। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी ना कि चोर चोरी से जाए और सीना चोरी से कभी ना जाए। दुर्लभ कश्यप जेल से छूटने के बाद खुद को अपने आप को डॉन मान बैठा और अपने कमर में पिस्तौल खोसकर घूमते रहता था और अपनी हरकतों को फिर से अंजाम देने लगा। तारीख था आपका 6 सितंबर 2020। रात के 11 बजे दुर्लभ कश्यप अपने घर में अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मनाता है, केक काटता है और उसकी जो माँ है अपने बच्चे को दाल बाटी खिलाती है। और रात के 11 बजे ये सब करने के बाद जो है कि दुर्लभ कश्यप अपनी माँ से बोलता है कि मैं बस बाहर से आता हूँ घूम के। इसके बाद दुर्लभ कश्यप अपने 4 साथियों के साथ भेलवाड़ी इलाके में जाता है, जहाँ पे एक चाय की दुकान रात को 1 बजे भी खुली होती है। वहाँ पे भी एक गैंगस्टर ग्रुप शाहरुख और शहनवाज वहाँ पे मौजूद रहते हैं। दुर्लभ कश्यप भी वहाँ पहुँच जाता है, दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और पुराने एक विवाद को लेकर दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। इससे गुस्साए दुर्लभ कश्यप अपनी कमर से अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और शहनवाज के ऊपर एक फायर करता है, लेकिन गोली शहनवाज के कंधे पे लगती है। इसे देख शहनवाज और शाहरुख के जो सपोर्टर थे, यानी कि वो बहुत तादाद में थे, वो चाकू से दुर्लभ कश्यप के ऊपर हमला कर देते हैं। दुर्लभ कश्यप के साथी मौका वारदात से फरार हो जाते हैं और शाहरुख और शहनवाज के जो साथी हैं दुर्लभ कश्यप को मिल के 34 चाकू मारते हैं। इस बीच ये भी उसका जो एक दुर्लभ कश्यप का सपोर्टर था वहाँ पे एक बोलता है कि जो चाय वाला था वो बोल रहा था कि शहनवाज तुम इसे मार दो, अगर ये बचा तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो इस तरह से दुर्लभ कश्यप को 34 चाकू मारा जाता है। वहीं ऑन द स्पॉट दुर्लभ कश्यप की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पुलिस इंक्वायरी करती है और जो आरोपियों को पकड़ा जाता है और उन्हें जेल में डाला जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, या तो वो पुलिस की गोलियों का शिकार होता है या फिर आपसी गैंगवार में मारा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी किसी क्रिमिनल के ऊपर या किसी स्टोरी के ऊपर वीडियो आप चाहते हैं कि बने, क्राइम न्यूज़ 404 बनाए, तो इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।